मसीह ने हमारे लिए जो जान दी है, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो यीशु मसीह ने इसलिए कुर्बानी दी है कि हम दुख उठाएं, हम दुखों में शामिल हों, हम दुखी रहें। मेरे अजीजों, दुआ, रोज़े और मसीह के दुखों में शामिल होना समझा जाता है। मसीह ने हमें गम में नहीं, यीशु मसीह ने हमें दुखों में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। खुशी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। क्या आप जानते हैं कि लैंड सीजन का बाइबल में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया? फिर सवाल ये है कि ये रस्म कहाँ से आई और क्या हमें वाकई 40 रोज़े रखने और दुखों में शामिल होने की ज़रूरत है, जबकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ मुकम्मल कर दिया। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, बाइबल की मदद से इन सारे सवालात को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक ज़रूर देखेगा। इस पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो जी मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बताऊंगा लैंड सीज़न के बारे में। लैंड सीज़न क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही लैंड सीज़न आता है, यानी रोज़ों के अयाम आते हैं, तो इस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। आज मैं बाइबल में से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लैंड सीज़न क्या है, इसका बाइबल में ज़िक्र क्यों नहीं है, और क्या हमें ज़रूरत है कि हम 40 रोज़े रखें या हम दुखों में शामिल हों। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे, जब यीशु मसीह ने सब कुछ मुकम्मल कर दिया है तो क्यों कुछ लोग ये चीज़ें करते हैं और हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, लेंट एक ऐसा सीज़न है जो मेरे अज़ीज़ों मसीही को लोग ईस्टर कहते हैं, यानी ईद क़यामत अल मसीह से तकरीबन 46 दिन पहले मनाते हैं, जिसमें 40 रोज़े होते हैं, 6 इतवार होते हैं, और इससे पहले ये सीज़न मनाया जाता है। इसका मकसद मेरे अज़ीज़ों दुआ, रोज़े और मसीह के दुखों में शामिल होना समझा जाता है। यह रवायत मेरे अज़ीज़ों 4वीं सदी में रोमन कैथोलिक में शुरू हुई थी, जब चर्च ने यीशु मसीह के 40 दिन बियाबान में जो फाका रखा था उसको बुनियाद बनाकर एक नया मजहबी तरीका राइज किया। लेकिन सवाल मेरे अज़ीज़ों ये पैदा होता है कि जो खुदा का जिंदा पाक कलाम हमारे पास है, यानी बाइबल मुकद्दस, क्या वाकई में वो हमें ऐसा करने का हुक्म देती है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मेरे अज़ीज़ों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी थी वो काफ़ी थी। और बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि उसके बाद हमें किसी और मजहबी त्यौहार या किसी और रस्म की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इब्रानियों के खत उसके 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म की एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये आयत बयान करती है कि हमें किसी और मजहबी रवायत, मजहबी रस्म या और किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो हमें नजात दे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही दफ़ा हमारे लिए नजात का मुकम्मल काम कर दिया है। इसलिए अब हमें ना तो सर पे राख लगाने की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी और दुखों में शरीक होने की ज़रूरत है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ये जो रोज़े रख रहे हैं हम मसीह के दुख में शामिल होने के लिए रख रहे हैं। कुलसियों 2 बाब उसकी 8 आयत मेरे अज़ीज़ों हमें खबरदार करती है, ध्यान रखो कि कोई तुम्हें फ़रेब ना दे किसी फ़लसफ़े और बेबुनियाद बातों से जो इंसानी रवायात और दुनिया के असूलों पर मबनी हो, ना कि मसीह पर। तो मेरे अज़ीज़ों, जो लोग ये मानते हैं लैंड सीज़न मसीह के दुखों में शामिल होने का एक तरीका है और ये तौबा हासिल करने का एक तरीका है, नजात हासिल करने का एक तरीका है, तो मेरे अज़ीज़ों बाइबल हमें बयान करती है कि हमने ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। कुलसियों 2 बाब उसकी 8 आयत ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इब्रानियों का खत उसके 10 बाब उसकी 10 आयत में भी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। वहाँ पे भी लिखा है कि मसीह ने हमारी नजात का मुकम्मल काम कर दिया है, अब हमें किसी और रस्म या दुनिया के असूलों में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल मेरे अज़ीज़ों ये पैदा होता है, और बहुत ही अजीब सा सवाल है, क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए जो जान दी है, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो यीशु मसीह ने इसलिए कुर्बानी दी है कि हम दुख उठाएं, हम दुखों में शामिल हों, हम दुखी रहें? क्योंकि मेरे अज़ीज़ों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह के दुखों में शामिल होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने
पहले ही हमारी खातिर सलीब पे जान दे के हमारे दुख उठा लिए हैं। आइए मेरे अजीज़ों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यीशु मसीह के वो आखिरी अल्फाज जो उन्होंने सलीब पर बोले थे। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, बस वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। ये अल्फाज मेरे अजीज़ों इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारी नजात मुकम्मल हो चुकी है और अब हमें किसी और कुर्बानी या दुख में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है मेरे अजीज़ों। जैसा कि मेरे अजीज़ों अबरानियों के खत उसके 12 बाब उसकी 2 आयत में भी लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। इस आयत में मेरे अजीज़ों हमें ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह ने हमें गम में नहीं, यीशु मसीह ने हमें दुखों में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। खुशी में शामिल होने के लिए हमारे लिए जान दी है, ना कि दुखों में शामिल होने के लिए। तो मेरे अजीज़ों हमें चाहिए कि हमें गैर ज़रूरी रस्मात में शामिल होने के बजाय हमें खुदा की सच्ची इबादत करनी चाहिए। दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, जिन रस्म और रवाज का बाइबल में जिक्र नहीं है, हमें उनको छोड़ के हमें बाइबल की सच्ची तालीमात पर अमल करना चाहिए। तीसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, हमें दुखों गमों में रहने की बजाय मसीह की खुशी में जीना चाहिए। जैसा कि फिलिपियों के खत उसके 4 बाब उसकी 4 आयत में भी लिखा है कि खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। मेरे अजीज़ों, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको बताने की ये कोशिश की है कि लेंट सीज़न का बाइबल में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया। ये एक इंसानी रवायत है जो यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद सदियों बाद मसीहत में शामिल की गई, और मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे लिए काफ़ी है। अब हमें किसी और दुख में या किसी और रस्म में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ मेरे अजीज़ों मैंने आपको बताई कि खुदा हमें गुलामी में या हमें गम और दुख में नहीं बल्कि हमें खुशी में बुलाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पैगाम या वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सच्चाई को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।